नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम है शुभम। आज हम निफ्टी बैंक में ट्रेड फाइंड आउट करने वाले हैं लाइव मार्केट में। आज हमें डाउन साइड का ट्रेड ही फाइंड आउट करना है। जब तक कि 47,600 का टारगेट नहीं आता है तब तक हम आज फोकस करेंगे कि हमें डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है और मैं आपको अपडेट करता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर अभी एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्टली एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं पहले कि ये सस्टेन करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही हम एंट्री बनाएंगे डाउन साइड के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिखाता है ये, मगर फेल हो जाता है और वापस से ऊपर चले जाता है। तो हमको आज ऊपर के तरफ तो मतलब ट्रेड लेना ही नहीं है, हमको फोकस करना है कि डाउन साइड में हम ट्रेड ले सके। तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। और ये मैं सब ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको सबको, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में कैसा रहता है कि हमको मोमेंटम कैप्चर करना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा साइडवेज हो गया ना तो हमारा प्रीमियम डीके होगा, और हमने जो बाइंग प्राइस है हमारी, अगर उससे नीचे भी क्लोज किया उसने तो भी हमारा प्रीमियम डीके होगा और हमको लॉस होगा। तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा ना अच्छा होना अच्छा रहता है, बिकॉज थीटा डीके का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे स्ट्रैटेजी पे। अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में उसका रेशियो बहुत कम हो जाता है। उसमें ऑप्शन बाइंग में आपने सुना ही होगा कि ऑप्शन बायर का विन रेट 30% होता है और ऑप्शन सेलर का विन रेट ज़्यादा होता है उससे भी। तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा मोमेंटम ही कैप्चर करना पड़ता है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता, या ये वापस से अंदर चला जाता है, जो भी होगा। देखते हैं हम निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे। निफ्टी भी एक रेंज में है, आप देख सकते हो कि एक रेंज में है ये। हमारे लिए तो ये अच्छा होगा कि निफ्टी भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दे और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दे। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमको मोमेंटम मिल जाएगा 47,600 तक। तो जो भी होगा देखा जाएगा। देखो ये वापस से अंदर जा रहा है, अभी देखते हैं हम कैसे ट्रेड लेना है हमको। आपको अगर डेली एनालिसिस वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं मार्केट में पहले ही आपको अगले दिन का ट्रेड बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है उस साइड में ओपन होने का या उस साइड में मूवमेंट करने का। तो अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और हम ज़्यादातर निफ्टी बैंक निफ्टी में ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि मैं निफ्टी ज़्यादा देखता नहीं हूँ या निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। तो हमको बैंक निफ्टी ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप ये लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया था, ऊपर चला गया। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ से नीचे नीचे गया था,
ये रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया था, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया, फिर से यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी। और ये देखो ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से बाउंस हो रहा है। अभी फर्स्ट टाइम तो हमको ये सपोर्ट नहीं दिखेगा, मगर अगर फिर से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से बाउंस हो रहा है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये रेंज, ठीक है। ये रेंज एक सपोर्ट की तरह काम किया, इसने यहाँ पर सस्टेन किया और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से नीचे चला गया, फिर से ऊपर आ गया, ठीक है, इससे। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला। तो हम इसको एज अ ट्रेड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमको इस बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि ये फिर से हो सकता है कि ये वाला रेंज, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट की तरह वर्क करे और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद ये ऊपर भी चला जा सकता है, या इसको ब्रेक किया तो हमको ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ये नीचे जाने वाला है, ओके। तो ऐसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो या हमको आज ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हम अभी तो बता नहीं सकते, क्योंकि सब मार्केट पे डिपेंड करता है। आज ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ठीक है, मगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे आज डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है, ठीक है। मेरे सेटअप के हिसाब से मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, उसके हिसाब से मुझे पता है कि मैक्सिमम टाइम वो जो करता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वो ऐसे करेगा कि अभी डाउन साइड ही जाएगा। पर हो सकता है कि मैं 100% तो बराबर नहीं हो सकता हूँ ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए यहाँ से और यहाँ पर हिट करे। पर देखो कैसे है, हमको हमारे सेटअप के हिसाब से चलना पड़ता है, एनालिसिस के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। अगर हम कोई भी रैंडम ट्रेड ले लें कि ये मोमेंटम कर रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, तो ऐसा नहीं होगा। ये 10 में से 2 बार 3 बार करेगा और बाकी टाइम आपका स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। तो उससे क्या होगा ना, आपका प्रोबेबिलिटी पूरा खराब हो जाएगा। तो हमको टिके रहना है हमारे सेटअप पे, ओके। देखते हैं हम क्या होता है। हो सकता है हमको यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे शॉर्ट करने से अच्छा यहाँ पर शॉर्ट करेंगे हम। देखते हैं हम यहाँ पर कैसे कैंडल फॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमको बेरिश कुछ भी दिखता नहीं है तो हम रुक जाएंगे इसके लिए। इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो हम बुलिश हो सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर हमको देखना है कि हमको बेरिश साइड में ही रहना है अभी। और इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। आज मुझे तो बुलिश साइड का ट्रेड लेना ही नहीं है, मैं लूँगा ही नहीं। और इसके इसके ऊपर देखूंगा कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ऊपर चला गया, सर ने तो बोला था कि यहाँ से नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन हुआ है, मगर हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है, बहुत बार होता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पे ऊपर चला गया। लेकिन मैंने जो बोला है कि मुझे आज नीचे का ही ट्रेड लेना है, उस पर तो मैं कायम कायम हूँ ना। मैंने अपना साइकोलॉजी तो इस पे वेस्ट नहीं किया कि नहीं आज ऊपर चला गया, मैं लाइव हूँ, क्या होगा, ठीक है। तो मुझे कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है,
मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस मुझे पता है कि मेरा एनालिसिस कितने बार राइट होता है, कितने बार रॉन्ग होता है। देखो रॉन्ग तो हम हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, प्रिडिक्शन तो 100% तो होता नहीं, क्योंकि 100% होता तो मैं हर बार ही प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, प्रिडिक्शन पे चलता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तो प्रोबेबिलिटी कई बार गलत होती है, मगर ये यहाँ से ऊपर चला गया, इससे हमारी प्रोबेबिलिटी गलत नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से टर्न करके नीचे चला आए, हो सकता है ये ऊपर भाग जाए उसके बाद में नीचे चला आए। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड देखेंगे आज। ठीक है, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम दे दे हम इसमें एंटर कर जाए और ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको हमारे एनालिसिस पे टिके रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आज हमको ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हो सकता है ये आज भाग जाए ऊपर के साइड में, तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्या होगा ना, हमारा पैसा तो जाएगा नहीं ना। ठीक है, अगर हम गलत गलत इंटेंशन से एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाए आज, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, मेरा कैपिटल तो मेरे पास ही रहेगा ना, मार्केट तो लेके तो नहीं जाने वाला है। मैं जब एंटर करूंगा उसके बाद में मुझे सोचना है कि मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है या मेरा प्रॉफिट आने वाला है। तो उसके पहले तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, कुछ भी हो जाए। अगर नीचे जा रहा है तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि कैसे ट्रेड लेना है उसमें। देखो ये यहाँ पे इसने एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया है। ओके, रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पर इस जगह पे, तो ये लाइन तो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी थी। यहाँ पर अगर सस्टेन करता है और ब्रेक करता है तो ये ऊपर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ से घूम के भी तो आ सकता है ना। यहाँ पर एक डोजी है, अगर वीडियो देखने वालों में से कोई ऑप्शन सेलर वगैरह है जिसे ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है, तो जो मैं एनालिसिस देने वाला हूँ उसमें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, वो नीचे की तरफ तो जाता है मगर वो जो टारगेट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो होता क्या है ना, वो साइडवेज होके नीचे के साइड में क्लोज कर देगा या साइडवेज होके क्लोज कर देगा। तो ऑप्शन सेलर जो है उनको कुछ ना कुछ तो प्रीमियम डीके मिल जाता है उस साइड में। देखो ऑप्शन सेलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साइड से शॉर्ट करके बैठ जाए। बहुत बार होता है कि साइडवेज हो जाए मार्केट, मगर कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग हो जाता है और उसमें हम बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं ऑप्शन सेलर्स, तो हमको उससे बचना पड़ता है। ठीक है, तो हर बार हम इजी मनी करके नहीं बोल सकते, हमको मतलब हमको देखना पड़ता है कि हमको किस साइड में ट्रेड लेना है। कोई भी एक डायरेक्शन पे ही ट्रेड लो और आपका एनालिसिस सही रखो, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे और अच्छा परसेंट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर अगर कोई है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज होके नीचे चला जाए। अभी मुझे ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमको एंट्री अभी तक मिली नहीं है, अगर मैं ऑप्शन सेलर होता तो मेरी एंट्री अभी तक हो चुकी होती। अभी यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लेने से अच्छा यहाँ पे अगर ट्रेड मिल रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर तो हमने ट्रेड लिया नहीं ना, यहाँ पर ही अभी अगर हमको मिल रहा है ट्रेड तो हम ले लेंगे, देखते हैं। पहले ऑप्शन ऑप्शन सेलर के हिसाब से तो यहाँ पे ट्रेड हो चुका है इनका एग्जीक्यूट। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलर, मेरे एक अकाउंट में ट्रेड चालू है ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हम देखते हैं। अगर आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी बना दूंगा, मगर मैं ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ही फोकस करता हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बैंक निफ्टी का ज़्यादातर एनालिसिस बताऊंगा। मुझे अगर अच्छा पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है निफ्टी में, फिन निफ्टी में,
तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, मगर मैं ज़्यादातर निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूँ। ओके, ये ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, 48,600 तक का टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये यहाँ पर भी कहीं पर क्लोज कर देता है आज, तो भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज हो जाएगा मार्केट, तो भी हमको कुछ ना कुछ थीटा डीके मिल जाएगा ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से भी मैं ट्रेड बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। मैं एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक टारगेट है। ओके, एंड दिस इज स्टॉप लॉस। चलो एक एंट्री मिल जाएंगी यहाँ पे हमको ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एक एंट्री कर लो। यहाँ पर एक एंट्री है हमारी, इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और टारगेट सेम, टारगेट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, इस जगह पे फर्स्ट टारगेट भी हो जाएगा हमारा। देखो ये फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर आने के बाद में हमको ट्रेल करना है। देखो दोनों इसमें कैसे होता है, ऑप्शन सेलर, हम ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से हमने यहाँ पर ही एंट्री कर ली, मगर ऑप्शन बायर के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि मोमेंटम होने वाला है नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा प्रीमियम जितना जल्दी बढ़ सके उतना जल्दी बढ़ना चाहिए। ओके, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, ये साइडवेज घूम के ना, हमारा हमेशा देखा है मैंने कि ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से ये थीटा डीके कर देता है, और हम अगर बाइंग प्राइस के नीचे भी क्लोज हो जाए तो भी हमको लॉस हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ, मगर बहुत ट्रेडर्स के पास में पैसा ज़्यादा होता नहीं है, तो हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी देखेंगे। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम रहता है, मगर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा उसमें। देखो हमको यहाँ पे ट्रेड मिलने से अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिल गया एक। ठीक है, यहाँ पर एंटर करते तो हम फंस जाते थे, तो हमने अच्छा किया ना कि यहाँ पे हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि हमको मेरे को लग रहा था कि यहाँ से ये पलट सकता है। जिस तरह से इसने ब्रेक डाउन किया था उस तरह से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे फंसा सकता है। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट अगर यहाँ तक आता है बैंक निफ्टी, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करने वाले, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से करने वाले। ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस यही रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो एक अच्छी बात है कि अगर साइडवेज भी होके क्लोज हो जाता है तो भी हम प्रॉफिट ही कमा लेंगे। ओके, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमको ट्रेल करना पड़ेगा जब यहाँ पर आ जाएगा ये। प्रीमियम का भी ध्यान रखना है, ऑप्शन बायर को कौन सा प्रीमियम बाय करना है। देखो कभी भी हम ऑप्शन बायर है तो हमको इन द मनी या एट द मनी देखना है। अगर एक्सपायरी है, अभी प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी है मार्केट में, अभी और वोलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि बजट वगैरह है। तो ठीक है, हमको कभी भी अगर हम ऑप्शन बायर है तो हमको इन द मनी में है ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, इन द मनी में रहना है या एट द मनी पे करना है। और अगर एक्सपायरी है, देखो
हो सकता है कि ऐसा होता है बहुत बार कि हमको एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, मगर हमको बचना है कि थीटा डी के किस कैसे हम कम से कम ले सके। ओके, तो उसके लिए अगर एक्सपायरी है, मतलब अभी वेनसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, वेनसडे के दिन एक्सपायरी का प्रीमियम हमको नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप इन द मनी में भी होते हो, थोड़ा सा भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, आपका प्रीमियम डीके करेगा, वो और ज्यादा करेगा, और हो सकता है कि उस दिन हमको ज्यादा लॉस हो। ठीक है, तो हमको प्रीमियम के हिसाब से देखना है, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि वाह हमने आउट ऑफ द मनी या एट द मनी ले लिया, और हमारे देखो हो सकता है कि कुछ बार हमारे डायरेक्शन में जाता है वो, मगर हमको अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया ना और आपके प्राइस के नीचे भी उसने क्लोज किया तो भी आपको लॉस होगा। तो हमको हमेशा प्रेफर करना है कि अगर एक्सपायरी है तो हमको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर लेना है उसी वक्त। ठीक है, मतलब हमको वेनसडे को अगर हम ट्रेड लेने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, तो हमको नेक्स्ट एक्सपायरी में उसका ट्रेड लेना है, और वो भी इन द मनी। इन द मनी होना है हमको, एक एक इन द मनी जाना है, या एट द मनी पे तो भी प्रेफर करना है। ठीक है, उससे आपको कम लॉस हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो आपको तो लॉस होने वाला है, मगर उससे हमको थीटा डीके का इफेक्ट थोड़ा कम मिलेगा। और ऑप्शन सेलर के लिए एक्सपायरी तो क्या ही बोले अभी, उनके लिए तो एक फायदा ही है वो। देखो ऑलमोस्ट हमको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है यहाँ से इसने 100 पॉइंट मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है। हमारा अभी फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है, इसके बाद भी ट्रेल हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर भी हम टारगेट बुक कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर 100 पॉइंट का पहला तो टारगेट ही है हमारा, अराउंड 100 पॉइंट है, 118 पॉइंट का दिख रहा है मुझे स्टॉप लॉस, और ये यहाँ पर ही ट्रेल हो जाएगा। ऑप्शन बाय हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारा टारगेट वगैरह आ रहा है तो हमको वहाँ पर देखना ही है, हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाना है, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोबेबिलिटी है 70-80%, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज कर सकते हो 1:1 पे। मगर आपकी अगर प्रोबेबिलिटी 50% है तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बड़ा रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको 3:1 के हिसाब से सोचना पड़ेगा, 2:1 के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर 2:1 है आपका और 50-50 चांसेस है आपको कि आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो भी आप 2:1 में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, मगर आप अगर ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको 3:1 तो भी रखना चाहिए, हमको रिजल्ट अच्छा मिलता है उससे। आपको कोई भी डाउट हो ट्रेडिंग के रिलेटेड, या ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से कोई भी डाउट हो आप तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं किया इसने और नीचे जाने की कोशिश नहीं की फिर से, तो हम थोड़ा बहुत हमारा क्वांटिटी बुक कर लेंगे। आप फ्लो में अगर मिल गया ना तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, नहीं तो ये अगर ऐसे बिहेव करते रहेगा यहाँ पर साइडवेज तो हमको बहुत थीटा डी के मिलेगा, मतलब हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो यही ऑप्शन बाइंग का थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ऑप्शन सेलर को तो अच्छा ही है, यहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव हम बैठते हैं यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर साइड बेस भी हो जाए तो, अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमको देखना पड़ता है। निफ्टी क्या कर रहा है, देखो निफ्टी हुआ ना, मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर ब्रेक कर देता है तो अच्छा हो जाएगा। सेम सेम देखो, फर्स्ट टारगेट आ गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हमारी बुक हो चुकी है। अब जल्दी से अगर चला जाए तो अच्छा होगा, यहाँ से फॉल आ जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा टाइम पास नहीं करना चाहिए इसने। देखो आपको अपने एनालिसिस पे टिके रहना पड़ता है। हमने अगर यहाँ पर सोच लिया होता कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और हम ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने एनालिसिस पे टिके रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बहुत बार वो वैसे ही करता है जैसे आपका एनालिसिस होता है। तो और हमको ये एनालिसिस भी हमको ऐसे पहले ही आ नहीं जाएगा कि भाई कर लेगा, देख लिया तो आ गया कि ऐसा एनालिसिस होता है, ऐसे नहीं। हमको वो पढ़ाई करना पड़ता है, हमको देखते रहना पड़ता है, मार्केट को कैसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसके हिसाब से ये हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। मैंने आपको बोला था कि सर ने बोला था कि यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेना है और यहाँ पे ऊपर चला गया, अभी आप बोलेंगे कि ऊपर साइड का ट्रेड नहीं। मैं पहले से टिका था कि मुझे पता है कि ये नीचे आने वाला है और मुझे डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो मैंने जो आपको बोला है वो देखो, यहाँ पे हो रहा है, नीचे आ रहा है ये। अब हो सकता है, देखो आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज ही मेरा ये 47,600 का टारगेट कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि कल जाकर ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर ओपन हो जाए, या हो सकता है कि कल यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर चला जाएगा 47,600, या आज ही ये 47,600 तक आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी वैसे काम करता है। देखो मगर मेरा एक है कि ये करना चाहिए ऐसे। कितना पॉइंट मिल रहा है हमको? 180, यहाँ पर 150 पॉइंट। अगर किसी ने इन द मनी अगर बाय किया होगा यहाँ पर, तो उसको तो मिल गया ना। मतलब अगर अगर यहाँ से हम पकड़ रहे हैं 155, 170, 180 पॉइंट तक यहाँ पर मूवमेंट आया था, अगर यही हमने अगर आउट ऑफ द मनी अगर बाय किया होता, तो हमको ये जो प्रीमियम का बेनिफिट है वो नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन सेलर के हिसाब से ठीक है। अगर ऑप्शन सेलिंग में भी एक होता है कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इन द मनी में भी शॉर्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपको प्रीमियम मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मगर वही ऑप्शन ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर आप इन द मनी में करते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आप आउट ऑफ द मनी करोगे तो इतना प्रीमियम भी आपको मिलेगा नहीं। अगर 164 पॉइंट भी अगर ये मूव कर रहा है, तो ऑप्शन मतलब आप आउट ऑफ द मनी में देखोगे कि वो 20 पॉइंट से मूवमेंट किया, 30 पॉइंट से मूवमेंट किया। मगर वही हम अगर इन द मनी चाहते हैं, तो हो सकता है कि 164 पॉइंट यहाँ पर मूव किया तो वहाँ पर 80 पॉइंट, 100 पॉइंट में मूवमेंट आया होगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट कैप्चर करना छोटी बात नहीं होती है मार्केट में। और मेरा तो टारगेट ही कितना है, यहाँ से अगर होता तो 330 पॉइंट्स का। यहाँ से टारगेट कितना है हमारा, देखो 400 पॉइंट का तो टारगेट ही है। अब मार्केट हमेशा तो 400 पॉइंट मूवमेंट करता नहीं है। कई बार हो जाता है कि वो 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट फॉल हो जाए, हमेशा नहीं होता है। मगर टारगेट है, आज ना आज नहीं करेगा तो कल करेगा। मगर देखो इंट्राडे ट्रेड है तो हम छोड़ के तो जा नहीं सकते, ट्रेड को हमको बुक करना पड़ेगा। अगर आज ये आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमको रिवर्सल दिखता है तो हम बुक कर लेंगे, कल फिर से देखेंगे फिर इसको। स्टॉप लॉस हो गया। अभी आप तो यहाँ पर ट्रेल कर लो सर, हाँ, सीधा आपका स्टॉप लॉस ही हो जाएगा, बाइंग प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और वो भी रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक हो चुकी है यहाँ पे, तो अगर ये ऐसे फॉल करते हुए जाएगा तो अच्छी बात है, तो देखेगा हम रिवर्सल पे भी निकाल सकते हैं। निफ्टी भी टूट चुका है यहाँ पर। निफ्टी में यहाँ पर आपको एक गैप दिख रही होगी, तो हो सकता है कि ये फील करने आ जाए।
ये गैप को। अभी देखो यहाँ पर हमारी कुछ क्वांटिटी बुक हो चुकी है, तो अभी अगर ये वापस रिवर्सल भी चला जाएगा यहाँ पे तो हमारा कोई लॉस लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, तो अभी कुछ लेके तो नहीं जाने वाला है आज। यही से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वो। प्रीवियस यही से ये ऊपर भागा था, यही से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखो ये जो साइडवेज है हो रहा है यहाँ पे, साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, ये ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रीमियम डीके अभी भी हुआ होगा। अगर ऑप्शन सेलर जो बैठे हुए हैं अभी भी, उनके लिए ये अच्छा है। ठीक है, ये साइडवेज जाकर भी क्लोजिंग कर देगा ना यहाँ पे, तो भी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर। बट ठीक है, हमको ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे। हमने कुछ क्वांटिटी ज़्यादातर बुक कर ली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग है, तो देखेंगे अगर ये वापस यहाँ पर चला जाता है तो वो बुक हो जाएगी क्वांटिटी, और अगर ये नीचे जाता है तो हमको और भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर भी बुक हो जाएगी हमारी। तो देखते हैं, अभी ये रिकॉर्डिंग शुरू रहेगी, मैं ये आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। आपको अगर कुछ भी क्यूरी रहती है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग के या ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको क्वेश्चन रहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे देना चाहिए इसने, तो हमारा थोड़ा और क्वांटिटी निकल जाएगा यहाँ पर। चलो ये आ रहा है नीचे अभी, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए तो अच्छी बात होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा जल्दी से आ जाए तो अच्छी बात रहती है। ओके, देखते हैं हम। अभी ये कितना पॉइंट फॉल हो चुका है देखें। देखो 200 पॉइंट, 220 पॉइंट तो यहाँ पर फॉल हो चुका है हमारे बाइंग प्राइस से। आई थिंक निफ्टी भी इसके साथ में ही फॉल, हाँ निफ्टी भी इसके साथ में फॉल हो रहा है। देखो इसकी निफ्टी की ये गैप अभी तक पेंडिंग है, देखते हैं शायद से ये यहाँ तक चला जाएगा। और हमारा बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है।
250 पॉइंट। चलो यहाँ पर हमारी कुछ क्वांटिटी बुक हो चुकी है। ओके, अभी यहाँ से टर्न भी हो जाएगा तो भी हमको लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा स्टॉप लॉस ही ट्रेल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला हाई या ये हाई, मतलब ये लाइन के ऊपर। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे निकलते वक्त भी हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ से भी टर्न हो सकता है ये वापस से। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से भी ये मोमेंटम कर सकता है ऊपर के साइड में। हमारा टारगेट अभी भी रिमेनिंग है, टारगेट अभी तक आया नहीं है ये वाला। तो यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसके हिसाब से अभी स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। हमारा कुछ प्रॉफिट जाने नहीं वाला है, हमको प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है आज। तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट लेना ही अच्छी बात होती है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, हमको आराम से 400 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस था ही कितना। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस था। तो अगर हमको यहाँ पे 400 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो इन द मनी में हमको आराम से 250 पॉइंट तक की मिल जाएगा। कभी और ये अच्छा फॉल देता है ना तो 250-300 पॉइंट तो मिल ही जाता है। क्वांटिटी अच्छी, अब यहाँ पर क्वांटिटी बुक हो चुकी है कुछ। तो अभी देखते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करते हैं। यहाँ पे ट्रेल हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सिंगल लॉट से ही प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो दोनों में आपको सिंगल लॉट में, अगर आप सिंगल लॉट में प्रॉफिटेबल हो तो ही आप लॉट बढ़ाने का सोच सकते हो, ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज करने का सोच सकते हो। अगर आप सिंगल लॉट में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ज़्यादा पैसा डालने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंगल लॉट में, वन लॉट में प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करना है, क्योंकि वन लॉट में प्रॉफिटेबल होना हार्ड होता है। मगर अगर आप वन लॉट में प्रॉफिटेबल हो गए ना, तो अगर आप आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना तो उसके बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हो। अगर आपका टारगेट आता है, अगर मेरा अब यहाँ पे टारगेट आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी को छोड़ दूंगा दिन भर के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये फॉल ही करता जाए, फॉल ही करता जाएगा, तो हो सकता है कि कभी कभी मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, मगर हमको स्टार्टिंग में हमको सिंगल लॉट पे ही प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है बाद में। तो कोशिश करो, अगर आप सीख रहे हो तो एक ही लॉट से ट्रेड करो। एक ही लॉट से ट्रेड करने के बाद में उसमें प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो, आप 4 महीने प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद में सोचो कि हम वही प्रॉफिट से हमको एक और लॉट ऐड करना है। वैसे आपको लॉट बढ़ाते जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर पैसा है हमारे पास में और हमने ले लिया, आप उससे पैसा कमाने नहीं वाले हो, क्योंकि कभी कभी आपको प्रॉफिट होगा, मगर मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि आप लॉस ही करो, और लॉस करोगे तो बड़ा लॉस करोगे तब। तो इसलिए अगर छोटा छोटा लॉस होगा ना तो आप सीख जाओगे, तो वो रिकवर करने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, फट से हो सकता है कि 1 महीने में आपका पूरा जो लॉस किया है आपने रिकवर हो जाएगा। मगर अगर आपने पहले ही बड़ा लॉस रिकवर पहले पहले ही आपने बड़ा लॉस ले लिया तो उसके बाद में आपको रिकवर करने में बहुत तकलीफ आएगी, और अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो फिर तो बात ही नहीं है। तो पहले छोटे छोटे पैसों से आप ट्रेडिंग करो, मतलब एक लॉट से आप ट्रेडिंग करो, उससे आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, उसके बाद में आप क्वांटिटी बढ़ाने का सोचना है। ओके, धीरे धीरे आप मेरे साथ में बने रहो, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे हम प्री प्लान कर सकते हैं अगले दिन के ट्रेडिंग को। ठीक है, अभी इसमें एक कंडीशन और हो सकती थी कि ये आज ही मतलब गैप डाउन ओपन होके मेरे टारगेट के पास ही ओपन हो जाता,
मतलब हो सकता था। अभी ये यहाँ पर ओपन हुआ इसलिए मेरा व्यू था नीचे का। अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन हो जाता और यहाँ पर ही ओपन हो जाता 46,500 के पास में, मतलब सॉरी 46,500 या 46,700 के पास में ओपन हो जाता और वहाँ से 600 तक जाता, तो फिर मैं वेट करता था कि मुझे तब मेरा व्यू क्या होता। ठीक है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर ही ओपन हुआ है, फ्लैट में ओपन हुआ, तो फिर मेरा एनालिसिस प्रॉपर था कि मुझे नीचे का ही ट्रेड लेना है क्योंकि मेरा टारगेट आने वाला है, मेरा टारगेट आने का है। तो उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ता है आपका। मार्केट में कुछ काम नहीं करेगा, मार्केट में आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही काम करेगा। ठीक है। मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, उसका बिहेवियर ही वैसा है। आपके आपके साइड में हमेशा जाएगा ऐसा नहीं रहता है। ठीक है। हो सकता है कि आज मैंने एनालिसिस किया था, मतलब कल ही मैंने एनालिसिस कर लिया था कि आज मार्केट नीचे जाने वाला है, मेरा ट्रेड भी नीचे का ही बनने वाला है। हो सकता था कि ये ऊपर चला जाता, मगर उसमें हमको घबराना नहीं है या हमको गलत डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं ये ऊपर चला गया मैं ऊपर का ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं, मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया होता फिर। ठीक है, मेरा ट्रेड ही नहीं बनता आज, क्योंकि जो एनालिसिस है उस पर आपको टिके रहना पड़ता है, वही साइकोलॉजी रहती है, साइकोलॉजी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। आपका माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर माइंडसेट अगर हिल गया आपका, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। हम नॉर्मली देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी देखता है यूट्यूब पे, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, 2-3 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर कंटिन्यूसली 3-4 दिन लॉसेस हुआ, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा, दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढेगा। उससे हम प्रॉफिटेबल नहीं हो गए, क्योंकि हो सकता है कि आपने 2-3 दिन ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट मिला, फिर 3-4 दिन तक वो स्टॉप लॉस देता रहा, उसके बाद में आपने छोड़ दिया, मगर उसके बाद में वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक मारता है कि एक हफ्ता उसने कंटिन्यू प्रॉफिट दिया है, मगर आपने वो प्रॉफिट लिया ही नहीं, क्योंकि आपने वो स्ट्रेटेजी छोड़ दी, उसने वो आपने सेटअप ही छोड़ दिया कि आप दूसरे सेटअप पे भाग गए। वैसे आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आपको एक स्ट्रेटेजी, आपको एक सेटअप फॉलो करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी को मैं 6 महीने तक फॉलो करूंगा, उसमें रिजल्ट क्या आता है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये स्ट्रेटेजी करना है या नहीं करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको बैक टेस्ट किया है मैंने तो उसके बाद में रिजल्ट क्या आया, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही वियर्ड है, मार्केट कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे आता है, मगर आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी आपको ट्रेड देगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है। ठीक है। तो आपको वो साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे ट्रेड लेना है हमको, कैसे टिके रहना है मार्केट में। बन जाओगे धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुका था ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके हुआ था ऑप्शन बाइंग में। नॉर्मली थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके होता है, और यही जो साइडवेज हुआ था, तब ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से हमको थोड़ा प्रॉफिट ही हुआ था यहाँ पे। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत तंग करता है ऑप्शन बाइंग में, बट ठीक है। आखिर में अगर ये नीचे आ रहा है, हम इन द मनी में है, तो ये मूवमेंट करेगा ही, हमारा जो ऑप्शंस है वो मूवमेंट करेगा। ओके। तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिल चुका है हमको। बस ये टारगेट कर दे अभी, आज ही अगर टारगेट हो गया ना तो अच्छा है। नहीं तो हो सकता है कि आज ये अगर यहाँ पे साइडवेज में क्लोज हो जाए, तो कल ये गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली 47,600 के आसपास में ओपन होगा, या फिर से कल यहाँ यहीं पे कहीं पे ओपन होके फिर नीचे जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है दोनों कंडीशन है, या फिर हो सकता है कि गैप अप होके बाद में फिर से नीचे आ जाए, मगर ये टारगेट तो कंप्लीट करेगा आज ये 47,600 का, नहीं तो फिर कल कंडीशन दूसरी बन जाएगी। अभी मैं फिर से ट्रेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा ट्रेलिंग अभी स्टॉप लॉस है। ठीक है। अभी फिर से ट्रेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसने अभी तक कोई भी लोअर हाई बनाया ही नहीं है। ओके। अभी यही लोअर हाई है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही ट्रेल किया है। मैं देखूंगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर ही देखूंगा, मुझे लग रहा है तो यहाँ पर भी मैं बुक कर सकता हूँ।
जो रिमेनिंग क्वांटिटी है मेरी यहाँ पर भी बुक हो सकती है, मगर मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से, नहीं तो ये यही मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एक अगर हायर लो यहाँ पे क्रिएट कर देता है यहाँ से ऐसा, तो फिर वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो भी अगर ब्रेक करता है तो नीचे फिर से, नहीं तो हम बने रहेंगे हमारे इसमें, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी अभी बुक हो चुकी है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी मैंने छोड़ा है। कभी भी मार्केट में स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने ट्रेड लेने के बाद में अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाता ना, तो मैंने वो पोजीशन तभी कट कर दी होती, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस पे टिके रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपने सोचा कि नहीं यहाँ पर आया यहाँ से घूम जाएगा, नहीं थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ से फिर से घूम जाएगा, ऐसे नहीं होता। अगर ये स्टॉप लॉस है मेरा, तो स्टॉप लॉस आने के बाद मुझे स्टॉप लॉस बुक करना ही है, कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, जितना आप अपने सेटअप से मतलब सेटअप पे फॉलो करोगे, उतना ही आप अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ज़्यादा पॉइंट दे दिया ना, तो मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ठीक है, डायरेक्टली अगर जाके हिट कर देता तो स्टॉप लॉस कर लेते अपन। अभी ये नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो गया। अभी पहले यहाँ पर ट्रेल हो गया था, ठीक है, स्टॉप लॉस तो हमारा कुछ लेके तो जाने नहीं वाला था, क्योंकि हमारी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो चुकी थी। उसके बाद में अगर अभी नीचे चला गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, अभी तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बुक हो चुकी है, यहाँ पर क्वांटिटी बुक हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम बुक करते हुए जाएंगे तो हमको प्रॉफिट भी मिलेगा, और डर भी नहीं लगेगा कि ये यहाँ से पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये डर खत्म हो जाएगा आपका धीरे धीरे। मार्केट को जब तक आप बिजनेस की तरह देखोगे नहीं, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे उससे। देखो मार्केट कैसे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, देखो प्रॉपर सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर ये टाइम टाइम स्पेंड कर रहा है। चलो अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात होगी। कभी कभी मार्केट आपको पहले आधे घंटे में ट्रेड दे के ना ख़त्म कर देगा, और आपका वो दिन खत्म हो जाएगा, आप प्रॉफिट में बैठ के निकल जाओगे मार्केट, मार्केट फिर से देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी कभी आपको ये 3 साढ़े 3 तक बैठा के रखेगा। ठीक है, तो मार्केट का टाइम भी डिसाइडेड नहीं है कि कब कब आपको ये कंप्लीट करेगा आपका टारगेट, और आप ख़त्म करोगे ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको हर दिन डिफरेंट मार्केट में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट में कर देना, कमेंट में मुझे पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर्स वगैरह कुछ भी होगा तो मैं दे दूंगा, और वीडियो को लाइक कर लेना। और आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी अगर चाहिए होगा अगले दिन के लिए, कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या हो सकता है मार्केट में, तो आप वो भी मुझे कमेंट में आप बता देना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मगर आप ये वीडियो पूरा पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि लाइव मार्केट में ट्रेडिंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। देखो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के अगर ये जाता है फिर से नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा फिर से यहाँ पर। ये तो है, हमारा स्टॉप लॉस यहीं पर है अभी भी। देखते हैं क्या होता है तो।
अभी अगर ये यहाँ से फिर से क्रॉस कर देता है नीचे के साइड में, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये यहीं पे मूवमेंट कर रहा है, सपोर्ट पे सपोर्ट, यहाँ पे देखो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, यहीं पे फिर से इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये अच्छा खासा नीचे डाउन साइड में मूवमेंट दे देगा। देखो और ये सपोर्ट हमने कब ड्रॉ करके रखा, यहाँ से देख के हमने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया था ये, तो यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, देखते हैं। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी यहीं पर है, क्योंकि इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक डाउन किया नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला हाई हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम क्वांटिटी तो हमारी बुक हो चुकी है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसके लिए ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। देखो अभी अभी ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, चलो चलो। थोड़ा यहाँ पर इसने आने के बाद में डाउन साइड में थोड़ा क्लोजिंग वगैरह दे देना चाहिए, तो हम ट्रेल कर लेंगे फिर इसके ऊपर। ये ऐसा जो साइडवेज मोमेंटम आता है ना, साइडवेज हो जाता है थोड़ा देर, तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इसमें प्रीमियम डीके का चांसेस रहता है। जैसे यहाँ पर जितना प्रॉफिट हो रहा होगा ना, उससे कम यहाँ पर होगा, भले ही ये एक ही जगह पर है, मगर ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा उल्टा हो जाता है उसका। अगर ये साइडवेज भी हो गया तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज ही होगा। और ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इतना भी प्रॉफिट बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट ही है। ठीक है, आपको अगर स्टार्टिंग में ही अगर 200-250 पॉइंट अगर मिल गया तो वो अच्छी बात है। हमारा टारगेट ये है, इसलिए हम रुके हुए हैं, वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बची हुई है, तो इसके हिसाब से देखेंगे अभी आप। देखो ये इसने ब्रेक तो किया, मगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देख पाया, फिर से यही पर। फिर से कि रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है इसी जगह पर।
ये ब्रेक हो जाने के बाद में आई थिंक थोड़ा मोमेंटम दे देगा ये, नहीं तो ये फिर साइडवेज ही क्लोज कर देगा आज। तो मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। देखो ये ऑप्शन बाइंग में ऐसे होता है, ठीक है। हमको अच्छी जगह पे बाइंग करने को मिल गई। ये ऊपर तो बट देखो यहाँ पे अभी साइडवेज हो रहा है। अब यहाँ पे जितना प्रॉफिट था उसके बाद में सेकंड टाइम यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पे पहुंचा, फिर से नीचे आ गया। अभी तो ये इन द मनी अच्छे अच्छे तरह से इन द मनी हो गया है, तो ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तो भी थोड़ा बहुत तो प्रीमियम डीके होता ही है ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम जाते हैं तो। यहाँ से ड्रास्टिकली अगर नीचे चले जाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा अभी। अच्छा हुआ ना अभी यहाँ पर हम रुक गए थे। देखो यहाँ पर अगर हमने ट्रेड ले लिया होता तो देखो यहाँ पे ही हमको स्टॉप लॉस हो जाता था डायरेक्टली। कितना 320 से सीधा यहाँ पर आ गया। और अभी हमने नेक्स्ट मतलब ट्रेड लिया कहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करने में भी फ़ायदा ही होता है। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में अच्छे खासे हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कितना मूव आया, 296 पॉइंट का। वही देखो यहाँ पर देखो बोला 296 पॉइंट का वहाँ पर मूव आया है। और यहाँ पर देखो 188 190 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है हमको, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी हमारी यहाँ पर निकल चुकी थी, इस जगह पे हमारी कुछ क्वांटिटी निकल चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक हो चुकी थी हमारी इस जगह पे कहीं पर। और यहाँ पर फिर से जब यहाँ पर आया तो मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी। अभी देखो अगर अभी ये ऊपर भी चला गया ना यहाँ पर, इस जगह पर या इस जगह पर अगर चला भी गया, ये नीचे नीचे अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमारा कुछ इतना कुछ जाएगा नहीं। देखो हम कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसमें से कुछ ना कुछ तो लेकर जाने वाले हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हमको ट्रेल करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग में प्रॉपर। चलो इसमें भी अगर निकल जाए तो अच्छा होगा, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ है कंसोलिडेशन करके, ठीक है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक जोन में मूव कर रहा है अभी। ब्रेकडाउन देता होगा तो अच्छा हमारे लिए हो सकता है। फिर से यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है देखो। चलो एक बार ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो आ सकता है हमारे टारगेट के लिए, अगर नहीं तो देखते हैं, नहीं तो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ही हमको बुक करना पड़ेगा। अभी हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक यहाँ पर एक ट्रेल हो जाएगा।
अभी अगर इसके ऊपर क्रॉस होता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऑप्शन बाइंग का निकाल लेंगे। ऑप्शन सेलिंग अभी भी हम होल्ड कर सकते हैं, मगर ऑप्शन बाइंग का निकाल लेंगे क्योंकि अभी ये बहुत टाइम तक साइडवेज घूम चुका है। और अभी अगर ये निकलता नहीं है नीचे तो ये प्रीमियम लेके खाएगा फालतू में। तो यहाँ पर अगर वापस से यहाँ पर हिट करेगा तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकाल देंगे। ठीक, देखते हैं अभी क्या होता है। तो नहीं तो ये तो है, ये तो टारगेट है ही हमारा। ठीक है, चलो। चलो, ये अभी आ चुका है इधर, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है अभी। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा टारगेट अभी यहाँ से। अभी भी कोई चाहता है कि टारगेट बुक कर ले तो बुक कर सकते हैं हम टारगेट अभी भी। ठीक है, पर ये अभी ये यहाँ पर तो आएगा ही। देखो यहाँ पे 12 बजे से लेकर इसने 2:20 तक इसने टाइम पास किया, 12 बजे से 2:20 तक। तो इसमें बहुत सारा प्रीमियम ना डीके हो जाता है इतने टाइम में। तो इसीलिए ना थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होता है ये वाला भी फायदा। अगर हमारा व्यू अगर क्लियर है तो उसके हिसाब से अच्छा होता है। तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी हमने अभी देखो ना कितना पॉइंट हमने कमा लिया। ठीक है, 395 पॉइंट हो गया, टारगेट कंप्लीट। हमारा टारगेट भी हो गया। देखो अभी भी ये नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। ओके, क्वांटिटी बुक। चलो, देखो इसके साथ में निफ्टी भी फॉल हुआ होगा। नहीं, निफ्टी तो अभी भी रेंज में ही है। चलो, बैंक निफ्टी में टारगेट मिल गया। 400 पॉइंट अराउंड हमको मिल चुका है। ठीक है, देखो प्रीमियम में दिखा देता हूँ आपको। ये प्रीमियम था। ओके, देखो स्पाइक, इसका स्पाइक देखो कैसा है। देखा जैसे रेंज ब्रेक हुआ, मतलब हमने अराउंड 285 पॉइंट, मतलब 285 300 पॉइंट आसपास हमने बुक कर लिया इसमें। अभी अगर ये नीचे भी जाता होगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो आ चुका है। यहाँ पे यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी। चलो, आपको अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।